कोविड का वो दौर शायद ही किसी को भूला होगा। पूरे देश में इस महामारी के चलते हाहाकार मचा था। हर किसी को फिक्र थी कि वो आखिर कैसे बचेगा। उस समय पतंजलि के संस्थापक बाबा रामदेव ने दावा किया था कि हमने कोरोना की दवाई खोज निकाली है। तब शायद उनको ये नहीं पता था कि उनका ये दावा उन्हें एक दिन कोर्ट के कटघरे में लाकर खड़ा कर देगा। आज के एक्सप्लेनर में हम ये बताएंगे कि कोरोना की दवा बना लेने का दावा करने वाले बाबा रामदेव ने लोगों की जान के साथ कैसे खिलवाड़ किया है। पतंजलि पर आयुर्वेदिक सामग्री के प्रचार के लिए आधुनिक चिकित्सा की छवि खराब करने वाले भ्रामक विज्ञापन पर केस चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने 2 अप्रैल को कहा कि पतंजलि ग्रुप ने अदालत की अवमानना की है। इस मामले में बाबा रामदेव और पतंजलि के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण के माफीनामे को कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। दरअसल पतंजलि पर भ्रामक विज्ञापन चलाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने का भी आरोप लगा है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस हिमा कोहली और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने फटकार लगाते हुए कंपनी के रवैये की कड़ी निंदा की है। जजों ने कहा कि पतंजलि अदालत में झूठी गवाही देने की भी दोषी प्रतीत हो रही है। सॉलिसिटर जनरल के हस्तक्षेप करने के बाद अदालत ने पतंजलि को 10 अप्रैल के लिए अगली सुनवाई की डेट दी है। बता दें, ये पूरा मामला IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा दायर की गई एक याचिका से जुड़ा है। इसमें IAM ने पतंजलि पर आरोप लगाया था कि रामदेव ने कोविड-19 अभियान और आधुनिक चिकित्सा पद्धति के खिलाफ विज्ञापन अभियान चलाया था, जिस पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब बात करते हैं कि आखिरकार रामदेव ने कोरोना के समय क्या विज्ञापन दिए थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमकर फटकार लगा दी है। बता दें, बाबा रामदेव ने कोरोना की दवा खोज निकालने का दावा किया था। पतंजलि ग्रुप ने कोविड के दौरान कोरोनिल टैबलेट और स्वासारी बटी नाम की 2 दवाएं लॉन्च की थी। कंपनी ने दावा किया था कि ये कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का आयुर्वेदिक इलाज है। वहीं पतंजलि के सह संयोजक बाबा रामदेव ने दावा करते हुए विज्ञापन भी निकाल दिया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की दवाओं की इस किट को 2 स्तर के ट्रायल के बाद तैयार किया गया है। पहले क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी की गई थी और फिर क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल भी किया जा चुका था, जो कि सफल रहा। लेकिन आयुष मंत्रालय ने उनकी इस दवा के विज्ञापन के लिए रोक भी लगाई थी, पर उन्होंने ऐसा कुछ माना नहीं। बाबा रामदेव ने अपने विज्ञापनों में दावा किया कि पतंजलि की बनाई दवाओं से मधुमेह, अस्थमा पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। जब हमने कोरोनिल, स्वासारी और अणु तेल के द्वारा लाखों लोगों को जीवन दान देने का काम किया, तो बहुत लोगों ने प्रश्न उठाए कि इसके साइंटिफिक पैरामीटर्स को फॉलो किया गया है, नहीं किया गया। कुछ लोगों के मन में ही ऐसा रहता है कि रिसर्च का काम तो केवल जो है विदेश में ही हो सकता है, और वो भी आयुर्वेद में रिसर्च का काम कोई करे तो लोग शक की निगाहों से देखते हैं। वो शक के सारे बादल हमने अब छांट दिए हैं। रामदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह विज्ञापन भी जारी कर दिया था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कोविड के समय जब सभी शक्तियां केंद्र सरकार के पास थी, तो सरकार ने क्यों कोई रोक नहीं लगाई। 19 मार्च को दिए आदेश के अनुपालन में केंद्र सरकार और पतंजलि ग्रुप दोनों अदालत पहुंचे। कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि वह मीडिया में भ्रामक विज्ञापनों के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही करने में क्यों फेल रहे, जबकि आयुष मंत्रालय ने 2020 में एक नोटिस जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि पतंजलि की दवाएं कोविड मरीज को कोई स्थायी इलाज नहीं देती। इसी के तर्ज पर पीठ की अध्यक्षता कर रही जस्टिस कोहली ने कहा, हम सोच रहे हैं कि जब पतंजलि यह कहते हुए शहर जा रही थी कि एलोपैथी में कोविड के लिए कोई राहत नहीं है, तो भारत सरकार ने अपनी आंखें क्यों बंद रखी। अब सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि ऐसे भ्रामक विज्ञापन से भोली भाली जनता की जान कितने खतरे में पड़ती है। इसके लिए हमने यहाँ के डॉक्टर से बात की, जिनका ये कहना था। विज्ञापन का शासन का एक तरीका है, खासकर हमारे दवाइयों में, औषधियों में IMA से प्रमाणित होना चाहिए। ये जो दवाइयाँ हैं, इसका एक निश्चित मापदंड है। भ्रामक प्रचार नहीं होना चाहिए, जिसको दुष्प्रचार बोलता है आदमी, तो प्रचार होना चाहिए, दुष्प्रचार नहीं होना चाहिए।
यही एक उपाय है। जिस तरह से हमारा तंबाकू के लिए निषेध, तंबाकू के लिए शासन का निर्देश है कि 80% जो पैकेट हम बनाते हैं गुटखे का या तंबाकू का, उसमें 80% एरिया में ये दिखाना चाहिए कि तंबाकू में जहर मिला हुआ है, तंबाकू से कैंसर होता है। 20% में ही आप अपना विज्ञापन दे सकते हैं। तो यही इसका उपाय है कि शासन के दिशा निर्देशों का पालन करके ही करना चाहिए, अन्यथा यदि पालन नहीं किया जाएगा तो उस कंपनी के खिलाफ या उस व्यक्ति के खिलाफ जो ये कर रहा है उसके खिलाफ कार्यवाही होना चाहिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। योगा जो है बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं है, बीमारियों को होने में बचाव है, मुझे ऐसा मैं मानता हूँ। तो उस दिशा में उन्होंने अच्छा काम किया। लेकिन जब से ये व्यवसायी हो गए, दवाई बनाना चालू कर दिया, तो ये इनका बहुत ही घृणित कृत्य ही है, मैं बोलूँगा। कोरोना एक नया बीमारी थी, वायरस के कारण होने वाली बीमारी थी। पूरी दुनिया आश्चर्यचकित थी, इसका कारण का पता नहीं था, फैलने का भी पता नहीं था। उसका दुष्परिणाम हम सब लोगों ने देखा है, लाखों लोगों की मौत, और किस तरह से महामारी के रूप में उभर कर आया था। इतना जल्दी किसी बीमारी का इलाज खोज लेना या इतना सरल नहीं होता, लेकिन ये विशेषज्ञता का ज़माना है अंजलि जी। दवाइयाँ भी विभिन्न क्षेत्रों में कितना परिश्रम करना पड़ता है, तब जाके दवाइयों का प्रयोग करते हैं, तब जाके वो लॉन्च होती हैं कोई औषधियाँ। ऐसा नहीं कि कुछ भी हम गुड़ में नमक मिला के बाज़ार में रख दिया और कह दिया ये इसमें फ़ायदा है और उसको अखबार में विज्ञापन दे दिया। उन्होंने लोग, बाबा रामदेव ने निश्चित रूप से नाम हुआ योग के क्षेत्र में उनका। भारतवर्ष के लोग हमारे बहुत भावनात्मक रूप से जुड़े हुए होते हैं, उसका उन्होंने दुरुपयोग किया और अनावश्यक लाभ लिया, और उसको उद्योग के क्षेत्र में काम करके बाज़ार में इतनी भी जो शैम्पू है, अन्य चीज़ें हैं, उसमें भी तो केमिकल और इस तरह की चीज़ें देखने को मिली हैं। बाबा रामदेव जी ने कह दिया शुद्ध देसी घी खाइए। अभी ये तो आश्चर्य है कि हमारा 140 करोड़ के देश में लोग रहते हैं, इसमें 140 करोड़ लोगों को घी कितना गाय रखना पड़ेगा, ये भी एक जांच का विषय है। हाई लेवल की कमेटी जांच करना चाहिए कि कितना दूध घी का उत्पादन है आपका। तो मेरा तो ये शासन से भी अपील है, रामदेव बाबा से भी अपील है कि योग के क्षेत्र में जो उन्होंने कार्य किया है उसी क्षेत्र को आगे बढ़ाएं। व्यवसाय करने के लिए हमारे बहुत से कंपनियां हैं, आयुर्वेद के क्षेत्र में भी, एलोपैथी के क्षेत्र में भी फार्मा कंपनियां काम करने रही हैं और अच्छा काम किया है फार्मा कंपनियों में। लेकिन ये भ्रामक प्रचार करके अखबारों में करोड़ों रुपए का विज्ञापन दे के ये गलत ट्रेंड है और ये दुरुपयोग है, लोगों की भावनाओं के साथ खेलना ही मैं इसको मानता हूँ। ये कोई पहली बार नहीं है जब पतंजलि के प्रोडक्ट पर भ्रामक विज्ञापन फैलाने का आरोप लगा है, बल्कि ऐसा पहले भी हो चुका है जब बाबा रामदेव के बनाए प्रोडक्ट पर आरोप लगा था। आज के एक्सप्लेनर में बस इतना ही। आगे आप क्या जानना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करिए।